इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरगोंडा बाबगोंडा पाटिल, श्री संदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती प्रियंका संदीप पाटिल, श्री प्रदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती सपना प्रदीप पाटिल, चिरंजीव संयम प्रदीप पाटिल एवं पाटिल परिवार हरिपुर। विद्यासागर विश्ववन्द्य भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के बहुश्रुत भक्ति भावना की जय बोलो। नियम सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो। समस्त आचार्य संघ की जय। आज की भावना का नाम है बहुश्रुत भक्ति भावना। संसारी प्राणी संसार में रहते हुए केवल दो ही ज्ञानों को धारण करने वाला होता है, जो सामान्य संसारी प्राणी हैं। छद्मस्त अवस्था में संसारी जीव के पास कम से कम दो ज्ञान तो होते ही हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। एक और हो जाए तो अवधि ज्ञान हो सकता है, और एक हो जाए मनः परे ज्ञान भी हो सकता है। अब बचा कौन? केवल ज्ञान। वह केवल ज्ञान भी संसारी किसी जीव को हो जाए चार ज्ञानों के साथ तो 5 ज्ञान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। यह निसर्ग नियम है। छद्मस्त अवस्था में अधिक से अधिक ज्ञान हो सकते हैं तो केवल 4 हो सकते हैं, और कम से कम रहते ही हैं तो 2 रहते हैं। आप सबके पास वर्तमान में 2 ज्ञान हैं। समूह शरण में बैठे हैं, आप पूजन कर रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भा रहे हैं। साथ साथ आपके पास में सम्यक्त्व व्रत भी है। जिस संसारी प्राणी के पास सम्यक्त्व व्रत हो और तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा रहा हो, ऐसा गृहस्थ भी तीर्थंकर बनने के भाग्य को जुटा लेता है। इससे अधिक क्या चाहिए? 3 लोक का मालिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 लोक में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट पूजनीय स्थान को प्राप्त करते हैं तो वो केवल तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर प्रकृति वह प्रकृति है जिस प्रकृति के उदय में चक्रवर्ती इंद्र, सारे संसारी प्राणी 100 इंद्रों से वंदित होते हैं। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से वंदनीय तीर्थंकर ही होते हैं। और कौन होते हैं? कोई भी महापुरुष 100 इंद्रों से वंदनीय पूजनीय नहीं होते। और इसका प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तात्या भैया अपने पास आए और महाराज मूर्ति के लिए कुछ करना है, कैसे करे?
50-50 हजार के बोले या क्या? मैंने कहा मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति देने वालों के भाव बहुत ऊंचे रहते हैं, क्योंकि वो तीर्थंकर के सानिध्य में बैठकर वही भावना भा रहे हैं। जिसके सानिध्य में बैठकर के भावना भा रहे हैं, उनको एक प्रतिमा देने में कोई विकल्प नहीं होगा। और विकल्प आड़े नहीं आया। देखते देखते 15 मिनट में 1 लाख के सदस्य बन गए। कितनी मूर्तियां हो गई? 46 मूर्तियां बन गई। देखो आप, इसी से पता चलता है तीर्थंकरों से कितने जुड़े हैं आप। तीर्थंकर भगवान अपने 46 मूल गुणों से ऐसा सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये आकर्षण है। यही आकर्षण यदि भव भव में साथ चले और सम्यक दर्शन उसके साथ सुरक्षित रहता ही है, क्योंकि जो तीर्थंकर से आकर्षित होता है उनके पास सम्यक दर्शन न हो, ये हो ही नहीं सकता। उत्कृष्ट मूल गुण के धारी अरहंत परमेष्टि 46 मूल गुण के जो धारी होते हैं उनको तीर्थंकर भगवान कहते हैं। जैन परंपरा में जो भी जहाँ भी मंदिर बनते हैं उन मंदिरों में केवल तीर्थंकर भगवंतों की ही प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। और किसी का करते हैं क्या? बहुत सारे भव्य आत्मा मुनि दीक्षा लेकर के त्याग तपस्या के माध्यम से घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन उन अरहंतों की प्रतिमा अपन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 46 मूल गुण उत्कृष्ट होते हैं। 46 मूल गुण उत्कृष्ट होते हैं और शरीर के जो लक्षण होते हैं 1008, ये 1008 सभी अरहंतों के शरीर की अपेक्षा से 1008 होते ही हैं, ऐसा नहीं है। किसी मुनि महाराज को जो अंतिम संस्थान है, उस संस्थान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा संस्थान? सनन नहीं, संस्थान, अंतिम संस्थान, कुब्जक संस्थान। संस्थान कोई भी हो सकता, हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान, 6 प्रकार के संस्थान हैं। मोक्ष जाने के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्थान चल सकता है, कोई भी संस्थान चल सकता है, लेकिन संवनन कोई भी नहीं चलता। वही तो दिक्कत है। पंचम काल में सब संवननों से मोक्ष हो जाने का अगर नियम होता तो आज भी हम किसी भी संवनन से मोक्ष जा सकते थे। लेकिन संवनन पहला चाहिए पड़ता है और संस्थान सभी चलते हैं मोक्ष जाने के लिए। आज पंचम काल में संवनन तो हीन संवनन है। 5वां नंबर का, 4था नंबर का, 4था, 5वां और 6ठा, ये 3 संवनन पंचम काल में मिलते हैं। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का संवनन नहीं मिलता। शुभ प्रकृति कहलाती है, शुभ कर्म कहलाता है, और शेष सभी 5 जो संवनन हैं वे अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म हैं। पाप कर्म के उदय से जीव मोक्ष कैसे जाएगा? पुण्य कर्म के उदय से तो जाएगा ना। पहला संवनन मिल जाए तो उस पहले संवनन से यदि उस संवनन का सदुपयोग हो जाता है तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग मिलना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होना ये दुर्लभ बात है। संसारी प्राणी जब तक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नहीं करता, रत्नत्रय को स्वीकार नहीं करता, तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रथम संवनन प्राप्त करना ही पड़ेगा, चाहे इस भव में करे चाहे किसी भव में करे। प्रथम संवनन के साथ ही निर्वाण प्राप्ति का अटूट संबंध है।
लेकिन संस्थान कोई भी हो सकता है। 6 में से 6 संस्थान होते, कोई भी हो सकता है, मोक्ष जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे 6 संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो, मोक्ष मिल रहा है, तो देखिए मोक्ष मिलने वाले जीव को तो अरहंत बनना ही पड़ता है। और अरहंत बनने के पश्चात शरीर से संबंधित जो भी गुण हैं, 1000 शुभ लक्षण, 1008 शुभ लक्षण होते हैं। ये 1008 हो ये नियम नहीं है, क्योंकि कुब्जक सनन है और हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान है, हुंडक संस्थान है। इन संस्थानों में किसी से भी मोक्ष जा रहा है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आत्मा टेढ़ा मेढ़ा न हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कन्नड़ में एक कहावत है, कब्बु डोंकादरे सिही डोंके। कब्बु यानी क्या? गन्ना। देखो, गन्ना उगता है तो सीधा भी उग सकता है और टेढ़ा भी उग सकता है। गन्ना मान लो टेढ़ा बन गया है उग करके, गन्ने का पेड़ ऐसा टेढ़ा है, तो कहते हैं उसमें जो रस है और रस में जो मिठास है, गन्ना अगर टेढ़ा हो तो मिठास भी टेढ़ा होता है क्या? नहीं है। मिठास टेढ़ा नहीं होता, गन्ना ही टेढ़ा होता है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा को सरल ही रहना पड़ेगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सरल बनाना पड़ेगा। आत्म स्वभाव को समझकर, आत्म स्वभाव को जानकर बहिर्मुखी आत्मा को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। और अंतर्मुखी बनने के पश्चात ही आत्मा को सरलपना आता है और इस सरलता से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो आत्मा सरल होती है उसके पास कषाय परिणति नहीं होती, कभी क्रोध नहीं होता, कभी मान नहीं होता, कभी मायाचारी के भाव प्रकट नहीं होते, लोभ परिणाम नहीं होते। 4 प्रकार के इन कषायों को सरल आत्मा, अंतर्मुखी आत्मा, इन्हीं को जीत करके वह धर्मात्मा बनता है। परमात्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए अंतरंग से विशुद्ध होता है। और ऐसे विशुद्ध आत्मा को शरीर टेढ़ा मिल जाए तो मिल गया, शरीर टेढ़ा मिल गया, लेकिन मोक्ष जा सकेगा कि नहीं? जा सकता है, परंतु 8 कर्मों को नाश करने के लिए जो योग्यता आती है आत्मा के पास, वह प्रथम सहनन के द्वारा ही आती है। उसके नीचे वाला कोई भी सहनन मिला हो तो 8 कर्मों को नष्ट करके निर्वाण की प्राप्ति वह नहीं कर पाता। ये एक व्यवहार बात है। प्रश्न बहुत अच्छा है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो तो दीक्षा कैसी मिलेगी? ये व्याख्यान पंचम काल में ही हुआ है। बाकी चतुर्थ काल में टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला अगर प्रथम सहनन वाला है तो टेढ़े मेढ़े शरीर को ले करके किसी के बीच में तो वो आएंगे नहीं, जंगल में ही रहेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, 4 कर्मों को, घाती कर्मों को नष्ट करेंगे, अरहंत बनेंगे। गांव में आने की जरूरत ही नहीं रहती उनको, और वे जंगल में ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, चतुर्थ काल में कोई भी व्यक्ति कितना भी टेढ़ा मेढ़ा शरीर क्यों न हो, दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त करते थे। उनको कोई दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी दीक्षित हो जाएं और वज्र ऋषभ नाराज सनन का सदुपयोग कर लें, उस शक्ति का सदुपयोग कर लें तो निर्वाण की प्राप्ति होती थी। लेकिन पंचम काल में ये विधान बनाया गया, शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो मुनि दीक्षा नहीं लेना, लक्षण शुभ होना चाहिए, अंगोपांग सुंदर होना चाहिए,
ये सुंदरता पंचम काल के लिए ठीक है, आवश्यक है, लेकिन चतुर्थ काल में तो इसकी आवश्यकता गिनी नहीं जाती थी। किसी को अच्छा सहनन मिला है और भगवान की वाणी को सुनने के लिए समूह शरण में चला गया है और भगवान की वाणी सुन रहा है, उनको पता चला सभी संस्थानों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वज्र वृषभ नारद सहनन मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह जिसको मिला है वह दिगंबर दीक्षा लेकर के इसी भव से मोक्ष जा सकता है। भगवान से परमिशन मिल गया, और क्या चाहिए। भगवान से पता चल गया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो सभी अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को त्यागने का प्रयास करेगा और अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण कर लेगा, तो उसको अंतर मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था दीक्षा लेने के पश्चात। बाहुबली साल भर खड़े रहे, भरत खड़े भी नहीं रहे, बैठे रहे, आराम से बैठे रहे। केवल अंतर मुहूर्त तक आराम से बैठना है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमको यही तो नहीं आता है, आराम से बैठना नहीं आता। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। करने की परिस्थिति, हमारी अनादिकालीन परिस्थिति, ये इतनी आदत हो गई है कि महाराज सामायिक में क्या करना पड़ता है, करने का ही पूछते हैं, हर जगह करने का ही पूछते हैं। सामायिक में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। उपाध्याय परमेष्टि से अगर हम इस बात की शिक्षा लें, हे उपाध्याय परमेष्टि, हमको ये बताओ कि सामायिक में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए सामायिक। तो वो तो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, वो कहते हैं सामायिक में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस प्रश्न को यहाँ पर क्यों ले आए हो? कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर क्या करना है? अरे कुछ करना ही नहीं है तो क्या करना, और पूछ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, यही करना है, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, यही करना, और क्या करना है? नहीं नहीं, वो तो बैठना पड़ता है, क्या खड़े होना पड़ता है, और खड़े होने के बाद या बैठने के बाद आसन मांड करके बैठ गए, बैठने के पश्चात क्या करना पड़ता है? तो उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं चाहे बैठो चाहे खड़े रहो, क्या किसी भी अवस्था में हो, तुमको कुछ नहीं करना, यही सामायिक है। अंतरंग से कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार नहीं करना, कुछ विकल्प को उठने ही नहीं देना। संसारी प्राणी सदा ही दो प्रकार के विकल्पों में झूलता रहता है। एक शुभ विकल्प होता है, तो संसारी प्राणी के मन में उत्पन्न होते हैं, वे सारे के सारे पंचेंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों को लेकर के उत्पन्न होते हैं, परिग्रह को लेकर के उत्पन्न होते हैं। जैसा भी हमारा मन परिग्रह की ओर दौड़ता है, परिग्रह के बारे में चिंतनशील होता है, और परिग्रह के संबंध में कुछ भी चिंतन करो वह अशुभ विकल्प है। परिग्रह को लेकर के विकल्प आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ग्रहण भाव के माध्यम से अशुभ विकल्प उत्पन्न होगा, और परिग्रह तो मन में आया लेकिन उसको त्याग करने के संबंध में विकल्प बार बार आ रहा है, तो वह शुभ विकल्प है। परिग्रह के आश्रय से दो प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। परिग्रह दिख रहा है, सामने है, और उसको लेकर के त्याग के भाव जागृत हो गए। ये कौन से विकल्प? कौन से विकल्प? सुन रहे कि नहीं? क्या थक गए? कौन से विकल्प हैं ये? शुभ विकल्प। और परिग्रह को देख करके त्याग के भाव जरा भी नहीं जग रहे हैं, तो ये कौन से विकल्प? अभी आप लोगों ने एक एक मूर्ति के लिए दान के भाव जगाया। 1 लाख, ये परिग्रह है क्या? नहीं, धन परिग्रह है, आपके पास ही है,
लेकिन अभी अभी भगवान की मूर्ति समोह शरण में रखने के लिए जो आपके नाम से, आपके पुरुषार्थ से रखा जाएगा, आप ही पूजन करने वाले हैं। समोह शरण आपका, कुबेर भी आप, इंद्र भी आपको ही पूजन करना है। और प्रति वर्ष ऐसा ही मिल करके दिगंबर जैन समाज वाले ऐसे आनंद को लेकर के पूजन करते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसे सामुदायिक रूप से जब हम पूजन करते हैं कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत विशुद्धि बढ़ती है। जितने लोग जुड़े उतना ही आनंद आता है, क्योंकि सबकी भावना मिल करके एक अतिशय प्रकट होता है, एक माहौल बनता है पंडाल में। इस अतिशय के कारण से एक दूसरे के बीच में रह करके हम अपने परिणामों को विशुद्ध ही बनाते चले जाते हैं। और ऐसा आप एकांत में बैठ करके पूजन करो, 3-4 लोगों के बीच में बैठ करके पूजन करो, वहाँ माहौल नहीं बन पाता। ये जो भावनाओं की ऊर्जा होती है, माहौल होता है पूजन के काल में, ये पूरा व्याप्त हो जाता है पंडाल में। और ऐसे व्याप्त इस माहौल में बैठ करके एक दूसरे के लिए इतने विशुद्धि बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है विशुद्धि इसलिए बढ़ती है कि कुछ ऊर्जा दूसरे से मिलती है और कुछ ऊर्जा अपनी होती है, दोनों प्लस होकर के वो ऊर्जा ही डबल बनती है। और ऊर्जा डबल बन जाए तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने में देरी नहीं लगेगी। आप अकेले में बैठ करके पूजन करो, इतना आसान नहीं है। समूह शरण में जाकर के श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, समूह शरण में ही गया। समूह शरण के पाद मूल में जाकर के, महावीर भगवान के पाद मूल में जाकर के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ हुआ। लोग थे क्या नहीं वहाँ? कितनी सभाएं थी? 12 सभाएं थी, देवों की 4 सभाएं और उन देवों की देवियों की 4 सभाएं। इस प्रकार ये 8 सभाएं और एक मनुष्यों की सभा, श्रावकों की सभा, एक श्राविकाओं की सभा और एक मुनियों की सभा और एक तिर्यंच प्राणियों की सभा। आरिकाओं की सभा अलग से नहीं होती, श्राविकाओं की सभा में ही आगे बैठती हैं आरिकाएं, अलग से सभा नहीं है। अलग से मानोगे तो 13 सभा हो जाएंगी। देखो, आरिकाओं को श्राविकाओं की सभा में ही रखा है। इससे भी पता चलता है आरिकाएं पंचम गुणस्थान वर्ती होती हैं, 6ठे 7म गुणस्थान तो है ही नहीं। मुनियों को 6ठा 7म गुणस्थान होता है, इसलिए श्रावकों के सभा से बचाकर उनको अलग कर दिया। क्योंकि कोई दिगंबर मुनि श्रावक के संपर्क में रहेगा तो बहुत जल्दी उनके संपर्क से असंयत बनेगा। मूलाचार में कुंद आचार्य ने, ये वटकेर आचार्य ने यह संकेत दिया है, जो मुनि सतत श्रावकों के संपर्क में रहते हैं या संपर्क में ही रहते हैं, वे बहुत समय तक संयत अवस्था में नहीं रह सकते। संयत अवस्था उनकी बहुत देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि जैसी संगति मिलेगी वैसी ही मति बनेगी। श्रावकों से बचकर रहने के लिए उपदेश दिया है। बचो, असंयतों से बचो, जितना बच सको अच्छा है। एकांत ढूंढो, 4-5 दिन चले जाओ, कहीं एकांत में चले जाओ साधना के लिए, और फिर अनुभव में आएगा। यदि अनुभव में ये आ रहा है कि मैं 5 दिन से अकेला हो गया और यहाँ पर कोई मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो संयत अवस्था में कोई अवश्य कमी है। इसलिए अपने आप को अकेले में नहीं रख पा रहे हैं। जो दूसरे के संपर्क में रह करके आदत वाले हो जाते हैं ना, उनको मुनि दीक्षा लेने के बाद बहुत परेशानी होगी। अकेले में रह ही नहीं सकेंगे, वो डरेंगे, ये क्या हो रहा है, मैं इतने दिन तक तो इतने लोगों के संपर्क में रहता था, अकेले हो रहा हूँ। तो अपने आप में एक भीति सा अंदर से लगता है कि अकेला कैसा रहूँ,
कोई कोई लोग अंधेरे में रहने के लिए डरते हैं, लाइट बुझा करके वो नहीं सो सकते। कम से कम 0 लाइट तो जलते ही रहना चाहिए। एकदम अंधेरा हो गया, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई और एकदम अमावस्या का रात जैसी लगने लग जाए तो डर लगता है। एक प्रकार की भीति है। दिगंबर मुनि महाराज अपनी चर्या में कितने सतत तल्लीन रहते हैं। राजा श्रेणी को समूह शरण के भीतर जाने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ हुआ। वहाँ पर इंद्र देवता भी थे, वे राजा श्रेणी से बढ़ चढ़ करके भक्ति करते थे। और देवों का कार्य क्या है? देव केवल पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, विमान में बैठते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। बस यही जिंदगी भर हजारों लाखों करोड़ों सागरोपम वर्षों तक ये पूजन में ही जीवन व्यतीत करते हैं। इनके लिए अन्य कोई कार्य ही संभव नहीं है जो आर्यखंड का मनुष्य कर सकता है। आर्यखंड का मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है। 3 लोक में इसलिए मनुष्य गति को श्रेष्ठ माना गया है। आर्यखंड में जन्म लेना, मनुष्य गति में आना, ये बहुत बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है ऐसा अवसर। और ऐसा अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है चतुर्थ काल में भी। जब आर्यखंड में मनुष्य जन्मते थे तो चतुर्थ काल रहते हुए भी सबको समूह शरण का सानिध्य बर हमेशा हर काल में हर समय मिलता ही था, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर समय समूह शरण का सानिध्य मिलता था, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी चतुर्थ काल में 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम के काल में इस अवधि के भीतर केवल 24 ही होते हैं, केवल 24 ही। और होना क्या चाहिए? एक मनुष्य की आयु चतुर्थ काल में अगर उत्कृष्ट रूप से होती है तो पूर्व कोटि आयु होती है। पूर्व कोटि आयु यानी 1 करोड़ पूर्व वर्ष के आयु वाला होता है, मैक्सिमम आयु है कर्म भूमि की। और ऐसे आयु को मनुष्य आयु को प्राप्त करके जन्म लेता है तो उनके जीवन में एक तीर्थंकर मरण काल तक सामने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सबकी इच्छा रहती है, मैं जब तक जीवित हूं तीर्थंकर भगवान साक्षात मेरे सामने रहे। ये भावना तो भाता ही है। लेकिन मान के चलो एक मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की है, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की है, और तीर्थंकर भी उसी मनुष्य के काल में जन्मे, तो इस पीढ़ी के लिए, एक पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए तीर्थंकर मिलेंगे, अगले पीढ़ी के लिए मिलेंगे क्या? क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी अधिक से अधिक चौथे काल में 1 पूर्व कोटि वाले ही होते हैं। अगली पीढ़ी के लिए कौन तीर्थंकर? नहीं, तीर्थंकर के बिना समय गुजारना पड़ेगा। ये समूह शरण का दर्शन, तीर्थंकरों का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। और कितने वर्षों तक दुर्लभ? अरबों खरबों वर्ष निकल जाते हैं, कितने ही सागरोपम निकल जाते हैं। उसके पश्चात पुनः दूसरे तीर्थंकर का जन्म होता है। आदिनाथ भगवान को निर्वाण प्राप्त करने के बाद अजितनाथ भगवान को जन्म लेने के लिए कितने ही सागर लगे होंगे, तब अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ। इसके बीच में खरबों वर्ष तक चतुर्थ काल में जन्म ले करके भी मनुष्यों को तीर्थंकर का दर्शन नहीं होता था। आर्यखंड में जन्म हुआ, चतुर्थ काल में जन्म हुआ, तब भी तीर्थंकरों का दर्शन नहीं। तो कैसे करते होंगे? हो सकता है तीर्थंकर कैसे होते हैं इसको देखने के लिए ऐसे ही समूह शरण लगा करके 10 लक्षण पर्व मनाते होंगे चौथे काल में। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व मनाते होंगे, उनकी भावना भाते होंगे, और तीर्थंकर का समूह शरण ऐसा होता था। देखते तो होंगे, लेकिन समूह शरण की जगह साक्षात देखने के लिए और कुछ यदि मिलता होगा तो छोटा समूह शरण अवश्य मिलता था। जो इस बड़े समूह शरण के पीछे एक गंधकुटी लगी हुई है ना, हाँ, ऐसी गंधकुटी
ऐसी गंधकुटी को धारण करके इस धरती पर विहार करने वाले सामान्य केवली भगवान तो बहुत होते थे, उनकी परंपरा तो सदा चलती है। आदिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, लेकिन उनके पश्चात जितने भी मुनि महाराज अब दीक्षा लेंगे, उनके तीर्थ में रत्नत्रय धारण करके मोक्ष जाने का प्रयत्न करेंगे, उन सभी को केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गंधकुटी की रचना तो होती है ना, होना ही चाहिए। ऐसे गंधकुटी की रचना हर जगह होती थी और दुर्लभ नहीं था। सामान्य केवली दुर्लभ नहीं थे, परंतु तीर्थंकर केवली सदा ही दुर्लभ रहते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जो तीर्थंकर का समोशरण जब लगता है उसी पीरियड में जिसका जन्म हो। पर पंचम काल में न तो हम गंधकुटी देख सकते हैं, न तो समोशरण को देखने का भाग्य है, लेकिन फिर भी उसको साकार करने का प्रयास यहाँ हो रहा है। और देखते देखते 15 मिनट में 24 तीर्थंकरों की मूर्ति, 24 क्या 40 हो गए, 40 तीर्थंकर, 40 हाँ 46 मूर्ति को देखने के भाव जग गए और 15 मिनट में भाव जग गए। ये किसका प्रभाव है? ये इसी का प्रभाव है। हम पंचम काल के लोग बड़े दुर्भागी हैं। न तो हमको गंधकुटी का दर्शन हो रहा है, न तीर्थंकर भगवंतों का समोशरण का दर्शन हो रहा है। और ऐसा समोशरण, इतनी बड़ी प्रतिमाएं आप सभी भारतवर्ष में कहीं भी घूम करके देखिए, इतनी बड़ी प्रतिमाओं को उच्च स्थान पर रखकर, अधर में रखकर, और वो नीचे कमल घूमे, बैलेंस कुछ भी नहीं है, इधर उधर है कोई कहीं समोशरण? पूरे भारतवर्ष में ऐसा समोशरण देखने के लिए आज तो नहीं मिलेगा, आज सांगली में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसे समोशरण की रचना करके आप पूजन कर रहे हैं, कितने बड़े भाग्यशाली हैं आप। चतुर्थ काल के उस समोशरण को भुला नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ आकर के खड़ा होता है मग्न हो जाता है, इधर उधर का सब कुछ भूल जाता है, और भगवान की प्रतिमा को देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात कहीं हम चतुर्थ काल में आकर के खड़े तो नहीं हैं। पंचम काल को भी भुलाता है ये समोशरण। और अगले साल ये समोशरण में कुछ और परिवर्तन होना है, इसमें और तरक्की होना है, इसमें और नए नए चीज़ें और जुड़ेंगी। 2 विमान तो अगले साल और बढ़ने वाले हैं। इस साल 4 लगा दिया। क्यों लगा दिया? 4 चलते हैं कि नहीं चलते ये देखना था, लेकिन सांगली वालों का भाग्य था 4 तो चल ही गए, और 2 के लिए और जोड़ने का सोच रहे हैं। वो अगले साल तक वो भी तैयार होंगे। और अगले साल तक ये जो इतना बड़ा पंडाल बना, ये पंडाल समोशरण की तरह यहाँ पर इस छत्र छाया में बैठ कर के, धूप नहीं, पानी नहीं, पानी से बचकर, धूप से बचकर, कितने बड़े भाग्यशाली हैं। ये पंडाल किसका है? आप लोगों का है या भगवान का? किसका है? नींद आ रही है? ये पंडाल किसका है? हाँ? श्रावक का है। किसका है? श्रावकों का है। पूजन करना चाहिए तीर्थंकर भगवंतों का, लेकिन ऐसे वैसे सामान्य पूजन करने से भावों की विशुद्धि नहीं बढ़ती, रूखा सूखा सा लगता है। ऐसे रूखा सूखा हो करके जिन पूजन करोगे तो कभी चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे, गरीब के गरीब रहोगे। जो द्रव्य अर्पण किया जाता है वो द्रव्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु अहिंसक होना चाहिए। अहिंसा प्रधान यह जैन धर्म है। जैन शासन अहिंसा पूर्ण है, इसलिए 3 लोक में इसकी श्रेष्ठता है। जिस पूजन में हिंसा हो उसकी क्या श्रेष्ठता? जिस पूजन के माध्यम से जीवों का घात हो रहा हो उसकी क्या श्रेष्ठता? उस घात में तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। उस घात में तो हम पाप का आश्रय करते हैं, पाप कर्म का आश्रय और बंद कर लेते हैं। पूजन अहिंसक होता है। यही जैन धर्म की विशेषता है, जैन दर्शन की विशेषता है। पूजन अहिंसक,
हमारा जीवन अहिंसक, हमारा सोच अहिंसक, हमारा मार्ग अहिंसक। ये अहिंसक मार्ग की शिक्षा देने वाले मूल में कौन थे? तीर्थंकर भगवान थे। और वे तीर्थंकर भगवान गंधकुटी की तरह, गंधकुटी में विराजमान अरहंत भगवान की तरह कम गुणों को धारण करने वाले नहीं होते। शरीर से भी 1008 गुणों को धारण करते हैं और आत्मा की अपेक्षा से तो 4 चतुष्टय तो रहते ही हैं, लेकिन अन्य विशेषताएं भी, अन्य गुण भी उनके पास रहते हैं। देवकृत 14 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय? देव लोग जो अतिशय समोशरण में करते हैं वो 14 करते हैं, 14 प्रकार के अतिशय। ये 14 के 14 अतिशय अरहंत भगवान को रहे, ये कोई नियम नहीं बनता। जन्म के 10 अतिशय होते हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, 4 चतुष्टय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं। और कौन से रह गए? हो गए ना 46। ये 46 मूल गुण के धारी कौन होते हैं? जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से 46 मूल गुण के धारी होते हैं। और ये 46 मूल गुण, पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र आप पढ़ते हैं, किस परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं गिनते हैं ना। अरहंतों के कितने मूल गुण? 46। सिद्धों के कितने मूल गुण? 8। और आचार्य परमेष्टि के कितने मूल गुण? 36। और उपाध्याय परमेष्टि के 25। और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। और ये सभी मूल गुण मिलकर के कितने होते हैं? 143 46, हाँ 43 होते हैं। 143 इन गुणों को नित्य हम अर्घ्य देंगे, नित्य हम अर्घ्य देंगे, तो इससे बढ़कर के कोई विधान ही नहीं है। सिद्ध परमेष्टि को देखो, सिद्ध परमेष्टि विधान होता है जिसको सिद्ध चक्र मंडल विधान कहते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान तो एक विस्तृत रूप में होता है और अधिक दिनों तक उनके गुणों को स्मरण करके करते हैं। लेकिन इन सब को संक्षिप्त किया जाए, जैसे नमोकार मंत्र को संक्षिप्त करके उन्होंने 35 अक्षरों वाले नमोकार मंत्र को ओम में समेट लिया और ओम में समेट करके ओम का ध्यान किया, ओम का ध्यान किया। ओम बीजाक्षर मंत्र के लिए अर्घ्य दिया, ओम बीजाक्षर मंत्र का ही पूजन किया, अर्घ्य दे दिया, तो भी पूजन है कि नहीं है? समेट गया ना, 5 परमेष्टि आ गई। ओम को एक अर्घ्य दे दिया तो कितने परमेष्टियों को अर्घ्य दे दिया? 5 परमेष्टियों को, 5 परमेष्टियों को अर्घ्य दे दिया। अब ये नमोकार मंत्र 35 अक्षर वाला था और उसको हमने एक ही अक्षर का बना दिया। प्रवचन करने से पहले ओम नमः सिद्धिभ्यां, देखो ओम में 5 परमेष्टि हैं, ओम में 5 परमेष्टि हैं और उन 5 परमेष्टियों को अलग अलग करेंगे तो 5 पद बनेंगे। अलग अलग करके जब नमस्कार करेंगे तो यही कहना पड़ेगा, नमो अरिहंतानम। अ से अरिहंत और अशरीरी से सिद्ध भगवान, अ से सिद्ध भगवान, आ से आचार्य परमेष्टि, आ से आचार्य परमेष्टि 36 मूल गुण के धारी। ये अ और आ, ये सब मिला करके भी संधि करके भी कोई अक्षर तैयार करेंगे तो आ ही बनेगा। अ से अ की संधि करेंगे तो आ बनेगा और आ से आ की संधि करेंगे तो भी आ बनेगा। अब उपाध्याय परमेष्टि का उ, उसको सामने रखेंगे तो आ के सामने उ आएगा, संधि हो जाएगा तो ओ बनेगा। और साधु परमेष्टि को स लेंगे क्या? नहीं लेंगे। साधु परमेष्टि का दूसरा नाम मुनि भी है, मुनि पद का म को ले लिया है, वो ओ हो गया था, सामने म रखने पर ओम बन गया है। तो नमोकार मंत्र का संक्षेपीकरण जो हुआ वो ओम से हुआ।
ओम अक्षर की पूजा करो या नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करो, बात एक ही है, बात एक ही है। कुछ भी करो, वो करो या ये करो। ध्यान करते समय एक अक्षर में ही मन को एकाग्र करने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत एकाग्र होता है। ध्यान करने के लिए अनेक प्रकार के अनेक अक्षरों का मंत्र आचार्यों ने उपदेश दिया है। नमोकार मंत्र तो 35 अक्षर वाला है, लेकिन एक ही अक्षर में हमको ध्यान करना हो तो नमोकार मंत्र को 35 को संक्षेपीकरण कर लो तो ओम बन जाएगा। ओम को ध्यान में रख करके लिखो, दृष्टि में ओम को देखते रहो और उसी का जाप करते रहो। बहुत अच्छा ध्यान होगा, बहुत अच्छा ध्यान होगा। लेकिन देखते देखते क्या करना, ध्यान करना, उसको पढ़ना नहीं। न पढ़ने का विकल्प और न पढ़ने का विकल्प, दोनों ही नहीं करना। मैं नहीं पढ़ूंगा ये विकल्प भी नहीं करना, मैं पढ़ूंगा यह विकल्प भी नहीं करना। लेकिन आपके ज्ञानोपयोग के सामने ओम लिखा हुआ रहना चाहिए। उसको देखो, देखो जानो, देखो जानो, देखो जानो, इतना ही करना है। सामयिक में क्या करना है, करने का ये पूछते हैं आप, क्या करना है, क्या करना है। करने की आदत है ना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। उस ओम अक्षर को न तो दृष्टि में लाने का प्रयास करना, ओझल होने पर क्या हो रहा है इस तरफ भी ध्यान नहीं रखना। एक बार नमोकार मंत्र को स्मरण कर लिया, सामने ठहरा दिया, वो ठहरता भी है या नहीं ठहरता है विकल्प मत करो। ठहरा दिया ना, ठहरा दिया। अब क्या करना है, उसके प्रति ज्ञाता दृष्टा बन करके केवल जानना और देखना, विकल्प नहीं करना। अरे अरे ये ओझल हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे, नहीं, उसके लिए हम नहीं, हम हमारे लिए हैं। केवली भगवान, अरहंत भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे 3 लोक को जानते देखते हैं क्या नहीं। केवल ज्ञान के उपयोग के माध्यम से, केवल ज्ञानोपयोग से 3 लोक को जानते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन 3 लोक को जानते देखते हुए उनको कोई विकल्प उठते हैं क्या। मैं इस समय नरक को देख रहा हूँ, इस समय 3 लोक को देख रहा हूँ, इस समय आलोक आकाश को देख रहा हूँ, ऐसा विकल्प है क्या, नहीं। अरहंत भगवान केवल ज्ञानोपयोग के माध्यम से किसी भी प्रकार का विकल्प धारण नहीं करते। लेकिन हम लोगों को विकल्प के बिना कोई विषय ध्यान में ही नहीं आता। एक इसी को कहते हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हमको कोई विकल्प आए बिना कोई वस्तु ध्यान में ही नहीं आता। हमको तो स्मरण करना पड़ता है, और स्मरण की वस्तुओं के बारे में विशेष कोई जानकारी चाहिए हो तो फिर चिंतन करना पड़ता है, विचार भी करना पड़ता है। हमको स्मरण करना भी अनिवार्य है और चिंतन करना भी अनिवार्य है। केवली भगवान को चिंतन करना पड़ेगा क्या, नहीं। केवली भगवान कभी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से किसी विषय में चिंतन नहीं करते, चिंतन भी नहीं करते और विकल्प भी नहीं करते। क्या करते हैं फिर, केवल समस्त लोक और आलोक को अपने दर्शनोपयोग में और अपने ज्ञानोपयोग में वे केवल जानते हैं और देखते हैं, जानते हैं और देखते हैं। जानना देखना पड़ता नहीं, वे अपने आप जानने में आते हैं, देखने में आते हैं। जानना देखना, जानना देखना, ये वस्तुतः केवली भगवान तो अपने आत्मा का करते हैं। आत्मा का वह ज्ञान कैसा है देखो, बहुत विचित्र है। अपन लोग जल्दी समझ तक नहीं पाते, ऐसा इतना विचित्र है वो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसे होगा उसका शब्दों में हम व्याख्यान नहीं कर सकेंगे। कैसे होगा ये पूछोगे तो किसको पूछोगे, केवली को पूछोगे तो पता चलेगा। और केवली भगवान भी
शब्दों में कहेंगे तो वो शब्द भी आपके पकड़ के बाहर होते हैं, समझ में ही नहीं आएगा कैसा होता है। इसके लिए उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। एक उदाहरण दे दिया केवल ज्ञान कैसा होता है समझाने के लिए। केवल ज्ञान दर्पण के समान होता है। दर्पण के समान कैसा होता है? केवल ज्ञान दर्पण के समान होता है। दर्पण के सामने जो जो जाएगा वो दर्पण में झलकेगा। क्या दर्पण ही जो जो जहाँ खड़ा है उनको दिखाने का प्रयास करेगा? नहीं, दर्पण में बाह्य वस्तु ऑटोमेटिक प्रतिबिंबित होती हैं और दर्पण जानता है कि ये प्रतिबिंबित ऑटोमेटिक हो रही हैं, मेरे न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी वस्तु तो प्रतिबिंबित होंगी। दर्पण के चाहने से कुछ नहीं होगा और न चाहने से कुछ नहीं होगा। जो बाहरी वस्तु है वो दर्पण में झलकेंगे, जो बाहरी पदार्थ हैं वो झलकेंगे, नियम से झलकेंगे। वैसा केवल ज्ञान होता है। कितना अच्छा उदाहरण है। और यह दर्पण देखिए, प्रत्येक के घर में एक न एक दर्पण होता ही है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में दर्पण न हो। अच्छा, आप लोग ये दर्पण क्यों रखते? कंपल्सरी रखते हैं ना? कंपल्सरी रखते हैं। घर बना है तो दर्पण चाहिए। और घर छोड़ करके अन्यत्र भी कहीं जा रहे हैं तो अपने अपने बैग में या जेब में एक दर्पण रख करके निकलते हैं। आप क्यों रखते हैं? इतना क्या अनिवार्य है वो? क्यों रखते हैं? खुद के लिए रखते हो ना, खुद के लिए, स्वयं के लिए है वो। दर्पण आपके लिए क्या करता है, क्या उपकार कर रहा है, जिसके माध्यम से आप उसका उपकार पा करके अपने को धन्य करते हैं। दर्पण को रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों रखते हैं? यह उद्देश्य बहुत अच्छा है। और इस उद्देश्य के उदाहरण को यदि हम इधर लगा लें आत्मा के साथ, आपको केवल ज्ञान आज ही हो जाएगा। आपको केवल ज्ञान आज ही हो जाएगा। दर्पण इसलिए व्यक्ति रखता है, हम बाजार में निकल रहे हैं, सबके सामने निकल रहे हैं और हमारा मुख अच्छा है या नहीं, हमारे बाल अच्छे हैं या नहीं, हमारा शर्ट अच्छा है क्या नहीं, हमारे चेहरे पर पाउडर लगा हुआ ऐसा ही बचा हुआ है क्या नहीं, लिपस्टिक लगा हुआ ठीक से रह रहा है क्या नहीं, ये सब देखने के लिए, अपने को देखने के लिए दर्पण को रखते हैं। अपने को देखने के लिए दर्पण रखते हैं। दर्पण को रखने के लिए कोई एक भी व्यक्ति दर्पण को नहीं रखता। क्या रखता है कोई? दुनिया में ऐसा भी कोई पागल है क्या दर्पण को ही देखने के लिए दर्पण रखता है, अपने को उसमें नहीं देखता? ऐसा कोई है? नहीं है। तो ऐसा ही घर घर में केवली भगवान होना चाहिए। केवली भगवान भी दर्पण के समान हैं। घर घर में केवली भगवान होना चाहिए। केवली भगवान की जिन प्रतिमा होनी चाहिए, ये जिन प्रतिमा ही अपने आत्मा को दिखा सकती है। संसार का कोई भी रागी जीव अपने आत्म स्वरूप को दिखाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारे वे कुल देवता नहीं हो सकते। हमारे कुल देवता हमारे कल्याण के लिए होता है और ये कुल देवता हमारा कल्याण करने वाला तो केवल केवली भगवान ही होते हैं। जिन प्रतिमाएं होती है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते देखते हम अंतरंग की ओर आते हैं, अंतरंग में अपने आप को भगवान का रूप देख लेते हैं। जैसे केवली भगवान है, वैसा मेरी आत्मा भी केवली भगवान के समान है। लेकिन ये केवली भगवान का जो रूप है वो शक्ति के अपेक्षा से है। उसको व्यक्त कैसे करे, इसके लिए हम सामने केवली भगवान रूपी दर्पण को देख देख करके गुणों का चिंतन करते हैं। जैसे केवली भगवान को देख देख करके हम गुणों का चिंतन करते हैं, वैसे वैसे अंतरंग से एक एक करके दोष निकल जाते हैं। भगवान को देखने से दर्पण को देखने के समान होता है। भगवान के अंदर आत्मा दिखती है और आत्मा
भगवान को आत्मा के अंदर देखता है। ऐसा देखने का प्रयास करो। जब आप भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं ना, उस समय भगवान को कैसे देखना? भगवान को देखना और भगवान की वीतराग मुद्रा को देख करके उनकी वीतरागता का चिंतन करना। हे भगवान, आप चारों कषायों से मुक्त हो, घाती कर्मों से रहित हो। आपके ज्ञान को ढाकने वाला, इस ज्ञान के अनंत शक्ति को नष्ट करने वाला वह कर्म भी आपके पास नहीं है। हे भगवान, आपके पास अंतराय कर्म नहीं है। हे भगवान, आपके पास मोहनी कर्म नहीं है जो संयम का घात करता है, मोक्ष मार्ग का विनाश करता है संसारी प्राणी का। ऐसे मोक्ष मार्ग विनाशक मोहनी कर्म भी नहीं है। आप धन्य हैं। मोहनी कर्म नहीं होने से आप वीतरागी हैं। ज्ञानावरणिक कर्म का न होने से आप अनंत ज्ञानी हैं। अंतराय कर्म के न होने से आपके आत्मा के पास और शरीर के पास अनंत बल है। धन्य हैं आप। इतना सब कुछ आप होने के कारण से गुणवान हैं और 3 लोक में आराधनीय और पूजनीय हैं। आप 3 लोक के नाथ हैं। ऐसे संपूर्ण 46 मूल गुणों के धारी कहीं भी नहीं हैं। उनको देख देख करके, उनके गुणों का चिंतन करते करते क्या आत्मा का चिंतन नहीं होता? नहीं होता क्या? तो जब भी दर्शन करते हैं ना, तो लोगों को ये भी मालूम नहीं है। सामायिक बैठते हैं तो यही पूछते हैं सामायिक में क्या करना चाहिए, और भगवान का दर्शन करते हैं तो उसका भी उत्तर मालूम नहीं है कि भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन करते समय क्या करना चाहिए। सब जगह प्रश्न ही पढ़ने, करना चाहिए, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करने का ही पूछते हैं हर जगह। लेकिन एक ध्यान को छोड़ करके सब जगह कुछ ना कुछ करना होता है, लेकिन ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता है। ये सर्वोत्कृष्ट ध्यान कहलाता है और यह मुनि जीवन में ही प्रकट होना संभव है। समस्त बाह्य परिग्रहों को त्याग किए बिना उस निर्विकल्प ध्यान को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका विकल्प परिग्रहों में लगा हुआ है वो विकल्प तो अशुभ हो गया, लेकिन समस्त परिग्रह को त्याग करके जिन्होंने महाव्रत को धारण किया और महाव्रत संबंधी आचार विचारों का ही जिन्होंने विकल्पों को रखा अपने पास, वे भी विकल्प निर्विकल्पता के लिए बाधक होने से उन विकल्पों को भी त्यागो, छोड़ो और भी निर्विकल्प हो जाओ, ये कहते हैं। और दिगंबर मुनि महाराज जब ध्यान में विराजमान होते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो उनके पास 2 प्रकार के विकल्प नहीं रहते। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। शुद्ध को विकल्प नहीं कहा। शुद्धोपयोग विकल्प रूप नहीं है। शुद्धोपयोग को क्या कहा? निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि भी कहा। समाधि जहाँ पर आदि, व्याधि और उपाधि तीनों न हो, उसका नाम समाधि है। वहाँ पर निर्विकल्प समाधि है, विकल्पों से मुक्त समाधि है। समाधि का मतलब है अपने आप में जो समा गए हैं। बहिर्मुखी 2 प्रकार के विकल्पों को त्याग कर, ये बहिरंग विकल्प हैं। शुभ विकल्प भी बहिरंग वाले हैं और अशुभ विकल्प भी बहिरंग वाले हैं। इन दोनों बहिरंग विकल्पों को त्याग कर देंगे तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो हमारे पास निर्विकल्प दशा प्रकट हो जाएगी। इसी निर्विकल्प दशा का नाम है समाधि, सर्वोत्कृष्ट समाधि। यदि कोई मुनि महाराज इस समाधि काल में प्राण त्याग देते हैं, उनके प्राण विसर्जित होते हैं, तो सबसे बड़ी समाधि तो यही है। इसी समाधि को प्राप्त करने के लिए संसार के हर प्राणी को तरसना चाहिए। स्वर्ग के लिए तरसना नहीं है। संलेखना और समाधि का नाम क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना नहीं।
समाधि करने के पश्चात हमारी आत्मा नरक भी क्यों न चला जाए, विकल्प नहीं करना चाहिए। ये समाधि मरण किसी अच्छी गति में प्रवेश करने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, जिसकी समाधि हो जाती है, संलेखना हो जाती है, वह आत्मा नियम से देवलोक में ही जाता है। ये निसर्ग नियम है। समाधि करने वाला कभी नरक नहीं जाता, मनुष्य गति में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता, 3 गतियों से बचता है वो। इसलिए संलेखना 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 के पीछे हर व्यक्ति क्यों दौड़ता है? अंत में इसलिए दौड़ता है कि वह चाहता है संलेखना मरण नियम से सद्गति को देता है, सद्गति को ही नहीं देता है, हमको निर्विकल्प बना करके परमात्मा बनने के अवसर को भी प्राप्त करा देता है। मिनिमम काल में हम परमात्मा बन सकते हैं, कम से कम 3 भव में, और अधिक से अधिक 8 भव के अंदर हमारी आत्मा भी नियम से संलेखना के प्रभाव से भगवान बनेगा, अरहंत बनेगा, और अरहंत बनकर मोक्ष जाएगा। इसलिए तो संलेखना के लिए तरसते हैं। संलेखना की चर्चा हर व्यक्ति में है, लेकिन सम्यक दर्शन की चर्चा हर व्यक्ति में नहीं है। यही दुख की बात है। और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को धारण किए बिना इस संलेखना की सिद्धि नहीं होती। संलेखना धारण करने से पहले व्यक्ति को अपने जीवन में, जब तक यह जिंदगी है और मैं व्रतों को पालन कर सकता हूँ, जब तक मेरी आंखें अच्छी हैं, मेरे कान अच्छे हैं, मेरा शरीर अच्छा है, सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ है, तभी तो व्रतों का पालन करना संभव है। लोग सोचते हैं शरीर जब 60 साल का होगा, जब संसार से मैं रिटायर्ड बनूंगा, तब धर्म करना सोचेंगे, रत्नत्रय धारण करना सोचेंगे। ये संभव है क्या? संभव नहीं है। जवान अवस्था में ही ये प्रतिमा आदि धारण किया जाता है, वृद्धावस्था में तो ये हो नहीं पाता। आपके आंखें दिख नहीं रही हैं, अब जीव रक्षा कैसे करोगे? आंखें दिखना बंद हो गया, जीव रक्षा कैसे होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। आप स्वाध्याय सुनना चाहते हैं, अभी तक तो स्वाध्याय नहीं किया, 60 साल की उम्र में देखेंगे सब धर्म कर लेंगे, उसी वक्त देख लेंगे, तो स्वाध्याय करना भी इसी वक्त स्टार्ट हो गया। अब कान सुनाई नहीं देते, क्या स्वाध्याय करोगे? पढ़ने के लिए आंखें चली गई और सुनने के लिए कान चली गई, अब क्या प्रतिमा धारण करोगे बोलो? भगवान ने कहा है सम्यक चारित्र के प्रति जो पुरुषार्थ करना है वह भी स्वस्थ अवस्था में, यंग अवस्था में करना चाहिए। यंग अवस्था के लोगों को प्रतिमाधारी बनना चाहिए, और यंग अवस्था वाले प्रतिमाधारी बहुत कम हैं। 253 लोगों ने यह प्रतिमा तो ले लिया, लेकिन यंग अवस्था वाले बहुत कम हैं, और इन प्रतिमाधारियों के लिए मुझे हर साल शिविर लेना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरगोंडा बाबगोंडा पाटिल, श्री संदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती प्रियंका संदीप पाटिल, श्री प्रदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती सपना प्रदीप पाटिल, चिरंजीव संयम प्रदीप पाटिल एवं पाटिल परिवार हरिपुर।